मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में अब तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक वक्त सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो कुर्ता पहने हुए हैं। किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का इससे नीचे है। फिर मेरे सामने उमर बिन खत्ताब लाए गए। इनके बदन पर जो कुर्ता था उसे वो घसीट रहे थे, यानी उनका कुर्ता ज़मीन तक नीचा था। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी क्या ताबीर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे दीन मुराद है। आगाज़ खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आरमूर डिवीजन में मुनक्किद होने वाली पोलिंग के तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी सामान की तकसीम का अमल मुकम्मल। जिला कलेक्टर ने तकसीम मराकिज का किया दौरा। इस एआई के दौर में तलबा को हुनरमंद और मजीद तकनीकी महारत फराहम करने के लिए बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने आईटी हब के इंजीनियर्स के हमरा मीटिंग का किया इनेकाद। लगातार सड़क हादसात, कीमती इंसानी जाने जाया। अरसपलिता सारंगपुर 4 वे लाइन के कामों का आगाज किया जाए, एमआईएम का मुतालिबा व नुमाइंदगी। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद जिले के आरमूर डिवीजन में मुनक्किद होने वाली पोलिंग के तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी सामान की तकसीम मुकम्मल। बैलेट पेपर्स और पोलिंग से मुतल्लिक दीगर मवाद मुतल्लिका मंडलों के कायम करदा तकसीम मराकज़ के अमले के हवाले किए गए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर टीवरे कृष्णा रेड्डी ने आज ग्राम पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए अमले को इंतखाबी सामान की तकसीम के लिए कायम करदा तकसीम मराकज़ का दौरा किया। कलेक्टर ने मैदानी सतह पर आरमूर रेवेन्यू डिवीजन के तहत आलूर और आरमूर मंडल परिषद दफ्तर में कायम करदा तकसीम मराकज़ में इंतखाबी सामान की तकसीम का मुआयना किया। उन्होंने तकसीम मराकज़ पर दस्तियाब सहूलियत का मुआयना किया और एतमीनान का इजहार किया कि पीने के पानी की सहूलियत, मेडिकल कैंप, नाश्ता, खाने की सहूलियत, शामियाने और दीगर सहूलियत का इंतजाम किया गया है। और कलेक्टर ने दरियाफ्त किया कि क्या तमाम टीमें बशमुल पीओ और ओपीओ ने शिरकत की है या नहीं। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि अमले को पोलिंग का सामान बगैर किसी कमी के फराहम किया जाए और इंतखाबात की इनेकाद के लिए ज़रूरी मवाद को चेकलिस्ट की बुनियाद पर एहतियात से चेक किया जाए। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो पोलिंग अमले की नकलो हमल के लिए तैयार रखी गई गाड़ियों के साथ साथ पोलिंग मराकज़ पर सिक्योरिटी को बरकरार रखने वाले पुलिस एहलकारों का मुआयना किया। उन्होंने मुकर्रर पोलिंग मराकज़ पर मुकर्रर वक्त पर पहुंचने के लिए एहलकारों की निगरानी करें। उन्होंने कहा कि पोलिंग के सामान बिलखुसूस बैलेट पेपर्स की नकलो हमल के दौरान मुसल्लह पुलिस की हिफाजती मौजूदगी होनी चाहिए। आरओस को हिदायत दी गई कि वो किसी भी किस्म की परेशानी को फौरी तौर पर इनकी तवज्जो में लाए। इसी दौरान आम इंतखाबात के मुबशिर श्याम प्रसाद लाल ने कलेक्टर के हमरा आलूर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का दौरा किया। उन्होंने नंदीपेट और डुंकेश्वर तकसीम मराकज़ का भी दौरा किया और पोलिंग मवाद की तकसीम का मुआयना किया। इनके साथ मुकामी हुक्काम भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत के मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि अगर महारतों को फ़रोग दिया जाए तो मुकामी तौर पर कंपनियां कायम की जा सकती है। मुस्तकबिल में एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी के साथ है कोर्सेज की तकमील के मरहले पर बदलते हुए वक्त के मुताबिक तलबा को मजीद तकनीकी महारत फराहम करने की कोशिश की जा रही। रियासती हुकूमत के मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि तकनीकी महारतों को फ़रोग देने के हिस्से के तौर पर खास तौर पर मसनूई ज़हानत, रोबोटिक टेक्नोलॉजी और दीगर मसनूआत पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। निज़ामाबाद शहर के आईटी हब में इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक और एडवांस ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल के साथ एक खुसूसी मीटिंग मुनक़िद की गई ताकि तलबा को मज़ीद तकनीकी महारतें फराहम की जा सके। तकनीकी तंजीम टेक्नो सब यूनिट्स सोल्यूशंस के जरिए जिले के मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा को हुनरमंदी के नशोनुमा के लिए तरबियत फराहम करने के लिए एक तैयारी का इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि ये प्रोग्राम कोर्सेज की तकमील के मरहले पर बदलते हुए वक्त के मुताबिक तलबा को मजीद तकनीकी महारत फराहम करने के लिए शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि तलबा इस ट्रेनिंग के जरिए कोर्स मुकम्मल करने के बाद अच्छी मुलाजिमतें हासिल कर सकते हैं। मुलाजिमतों के अलावा वो मुकामी तौर पर
कंपनियां भी कायम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे मुकामी टैलेंट की हौसला अफजाई होगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे और कहा कि कोर्सेज की मुकम्मल करने के बाद वो मजीद हुनर हासिल करने के लिए दूसरे शहरों में जाने के बजाय यहाँ तरबियत के लिए ग्राउंड तैयार कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि कॉलेज इस मौके से भरपूर इस्तेफादा करे। उन्होंने कहा कि बदलते हुए हालत के तनाजिर में ख्यालत का इश्तिराक अच्छी नताइज बरामद करेगा। इस मौके पर रियासती उर्दू अकादमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदार, रियासती किसान कमीशन के रुकन जी गंगाधर, नोडा चेयरमैन केशवेनु, साबिक मेयर धर्मपुरी संजय लीडरान और दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। ఎడ్యుకేషన్ లేని వాళ్ళకు కూడా పని చేసుకోవడానికి అంతా ఒక నాణ్యత ఉంటే మనకి భవిష్యత్తు కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి. ఇండస్ట్రీస్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు నాకు తెలిసినంత మటుకు బెస్ట్ డ్రైవర్, బెస్ట్ కుక్కుని, బెస్ట్ వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు కూడా పని చేసుకోండి. ఇది అంతే. మీ అందరికీ అదే అభివృద్ధి చేస్తా ఉన్నా. ఎవరైనా కానీ బెస్ట్ పర్సన్ ఉంటే మేము పని తీసుకోవచ్చు. ఇది మేము చేయలేము. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఏం పని అవుతుంది? పని చెప్పినా చదువు చెప్పప్పుడు జీతాలు ఇస్తారు. ఇప్పుడు టార్గెట్ పెట్టినాం మొన్న నుంచి స్కూళ్ళలో కూడా. నీ సబ్జెక్ట్ ఏం చెప్తున్నావు, ఏ సబ్జెక్ట్ అలా ఇంత 75% మార్క్స్ రావాలి. రాకుండా మళ్ళీ ప్రిపేర్ చేపిస్తా ఉన్నాం. మళ్ళీ ప్రిఫైనల్ ఎగ్జామ్ గవర్నమెంట్లో ఫస్ట్ టైం అనుకుంటున్నాను. ప్రిఫైనల్ ఎగ్జామ్ పెట్టించుడు, మళ్ళీ క్లాసెస్ తీసుకున్నాడు, సేఫ్ టీచర్. అది మనం అవగాహన లేక, మనము దాన్ని అంటే కోఆర్డినేషన్ లేక చెడగొడతా ఉన్నాం. నేనేం చెప్పాను, రిక్వెస్ట్ చేశాను టీచర్స్కి, ఈ పిల్లలందరూ మీ పిల్లలు అనుకొని చెప్పుకుంటు బాబు అంటే బాగా చెప్తా ఉన్నారు. ఇది కూడా అంతే. వాళ్ళు కూడా ఏదో నార్మల్, వాళ్ళకు కూడా కావాలి కదా, నార్మల్ చార్జెస్తోనే వచ్చాడు. ఒక ఫస్ట్ బ్యాచ్ చూద్దాం మనమని ఇది వచ్చి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. మీరందరూ కూడా ఎక్కడైతే చదువుకోని వాళ్ళు బాగున్నాం, పాలిటెక్నిక్ పెట్టినాం, ఐటీఐ పెట్టినాం, అక్కడ టీచింగ్స్ బాగాలేవు, ట్రైనింగ్స్ బాగాలేవు, అక్కడ నాణ్యత పెరిగితే మనం బయటకు వెళ్ళాలన్నది ఇండియాలో ఎక్కడైనా వచ్చేటన్నా పోవచ్చు. దాన్ని యూజ్ కాదు కానీ మన వాళ్ళు నాణ్యత పెంచాలి. कामरेडी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आशीष संगवान ने कहा कि अवाम को किसी भी लालच में आए बगैर आजिज़ाना तौर पर वोट हक का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पोलिंग पुरअमन माहौल में मुनक़िद करने के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए। कामरेडी जिले के बांसवाड़ा हल्के में पंचायती इंतखाबात के तीसरे मरहले के मौके पर बांसवाड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में बैलेट बॉक्स तकसीम मराकज़ कायम किया गया है। जिला कलेक्टर आशीष संगवान ने मरकज का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारों को कई तजावीज़ दी। बादशाह कलेक्टर ने कहा कि जिला कामरेडी में ताज़ियात हिंद की दफ़ा 163 के तहत तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमीशन के अहकाम के मुताबिक अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इम्तनाई अहकाम नाफिज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला कामरेडी के तहत तीसरे मरहले की पोलिंग इलाकों में मंगल की शाम 5 बजे से 18 तारीख को सुबह 10 बजे तक इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। कलेक्टर ने वाज़े किया कि जिला पुलिस महकमा इम्तनाई अहकामात पर अमल दरामद की निगरानी करेंगे और इम्तनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। PM try to complete the polling process. Still 1 PM లో ఏమైనా క్యూ ఉంటే లాస్ట్ ఓటర్ నుంచి టోకెన్ ఇవ్వాలి అండ్ అందరూ ఓటింగ్ ఎన్ష్యూర్ చేయాలి. సో 2 PM నుంచి కౌంటింగ్ స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది స్టాట్యూటరీ టైం. సో 2 PM ఖచ్చితంగా కౌంటింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి అండ్ సఫిషియంట్ టేబుల్స్ పెట్టి ఇది చేయాలి. 2-3 బిగ్ జీపీస్ ఉన్నాయి. సో ప్లీజ్ దట్ పర్సనలీ డిలే చేయకుండా కౌంటింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఏమైనా ఇష్యూ ఉంటే ఇమీడియట్లీ మా దృష్టిలో తీసుకురావాలి. సబ్ కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు, COZP గారు, MPDO గారు, తహసీల్దార్ గారు. సో वी विल रिजॉल्व ऑल द इश्यू। तमाम मज़ाहिब की ईदों व त्योहारों के पेश नज़र SSC इम्तिहानी तारीखों में नज़रसानी का मुतालबा। हुकूमत तेलंगाना और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से AIMES और COMI की नुमाइंदगी।
ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी AIMES और कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन COMI ने हुकूमत तेलंगाना और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से अपील की है कि SSC पब्लिक इम्तिहानात मार्च 2026 के लिए जारी करदा टाइम टेबल RC नंबर 152/B2 2025 मोरखा 9 दिसंबर 2025 का फौरी और संजीदगी से जायजा लेते हुए इसमें मुनासिब तरमीम की जाए। दोनों तंजीमों ने वाज़ेह किया कि ये नुमाइंदगी किसी एक मजहब तक महदूद नहीं बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के तलबा और उनके खानदानों से मुतल्लिक़ है, क्योंकि इम्तिहानी मुद्दत के दौरान मुतअद्दिद अहम मजहबी त्यौहार और समाजी सरगर्मियां मुख्तलिफ बरादरियों में मनाई जाती हैं, जो तलबा की तवज्जो और तैयारी पर असरअंदाज होती है। AIMES के जनरल सेक्रेटरी और COMI के सदर MS फारूक ने बताया कि मौजूदा इम्तिहानी शेड्यूल तकरीबन 1 माह पर मुहित है, जिसमें हर पर्चे के दरमियान 2 से 3 दिन का वक्फा रखा गया है। इनके मुताबिक इतने बड़े वक्फों की वजह से तलबा की पढ़ाई का तसलसल टूट जाता है, जहनी दबाव बढ़ता है और गैर जरूरी बेचैनी पैदा होती है। साबिका बरसों में इम्तिहानात मुसलसिल या मुख्तसर वक्फों के साथ लेने का तरीक़ेकार बेहतर नताइज का बाज रहा है। MS फारूक ने इस बात पर भी सख्त तशवीश का इजहार किया कि मौजूदा तारीखें रमजान मुबारक की आखिरी अशरे और ईद उल फित्र के अयाम से टकरा रही है। इस दौरान रोजा रखने वाले तलबा की नींद, मामूलात, इबादत और जिस्मानी तवन्नाई मुतासिर होती है, जिससे इम्तिहानात की तैयारी में मुश्किलात बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि ये दबाव हजारों मुस्लिम तलबा और इनके खानदानों के लिए गैर जरूरी परेशानी का बास बन सकता है। तंजीमों के मुताबिक इसी दौरान गैर मुस्लिम बरादरियों के भी मुतादिद त्यौहार और तकारीब मुनाकिद होती है, जिनमें मजहबी रसूमात, खानदानों के इज्तिमात और बैरून शहर सफर शामिल है। इस वजह से इम्तिहानात का शेड्यूल सिर्फ एक तबके के लिए नहीं बल्कि तमाम तलबा के लिए एकसा तौर पर मसाइल पैदा करता है। अलावाजी तकरीबन 1 माह तक जारी रहने वाले इम्तिहानात न सिर्फ तलबा बल्कि स्कूलों और वालिदैन के लिए भी इंतजामी मुश्किलात पैदा करते हैं। इम्तिहानी मराकिज के तौर पर नामजद स्कूलों में तदरीसी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर होती है, जबकि मार्च और अप्रैल के महीनों में पड़ने वाली गर्मी भी तलबा की कारकर्दगी पर मनफी असर डालती है। AIMES और COMI ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि इम्तिहानात को ईद उल फित्र के बाद मुनाकिद किया जाए और साबिका रिवायती तरीके यानी मुसलसिल या मुख्तसर वक्फे के साथ इम्तिहानात का शेड्यूल बहाल किया जाए। तंजीमों का कहना है कि ऐसा फैसला लाखों तलबा की तालीमी दिलचस्पी, जहनी सुकून और कारकर्दगी के लिए निहायत मुफीद साबित होगा। दोनों तंजीमों ने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत तेलंगाना तलबा के बेहतर मफाद में एक मुस्बित, मुनसिफाना और अमली फैसला जल्द अज जल्द करेगी। भोदन रोड पर जानलेवा हादसात की रोकथाम के लिए जल्द 4 लाइन कामों का आगाज किया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस कायदीन के RNP SC से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी, कामों में ताखिर पर अवाम के हमरा मजलिस कायदीन का जमहूरी अंदाज में सख्त एहतजाजी का इंतबाह। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस कायदीन ने अरसापलिता सारंगपुर 4 लाइन ट्रैक के कामों का जल्द से जल्द आगाज करने के लिए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RNB ऑफिस पहुंचकर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के सरदार सिंह और डिप्टी इंजीनियर प्रवीण से मुलाकात की। इस मुलाकात के जरिए मजलिस कायदीन ने कहा कि अरसापलिता सारंगपुर 4 लाइन ट्रैक के कामों का जल्द आगाज करने पर जोर देते हुए सख्त एहतजाज किया। मजलिस कायदीन ने जिला इंतजामिया बिलखुसूस महकुमा RNB ओहदेदारों से कहा कि सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की साबिका तेलंगाना रियासती हुकूमत से कामयाब नुमाइंदगी के बाद निजामाबाद के मुस्लिम अकलियती इलाकों में डेवलपमेंट के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई थी। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मजलिसी कायदीन बिलखुसूस डिप्टी मेयर, फ्लोर लीडर्स, कोऑप्शन मेंबर्स ने म्यूनिसिपल काउंसिल में अरसापलिता सारंगपुर 4 लाइन ट्रैक बनाने के लिए जुमला 6 करोड़ रुपए SC STF फंड्स के तहत मंजूरी को यकीनी बनाया गया था। बादशाह असेंबली इंतखाबात मुनक़िद होने की वजह से अरसापलिता सारंगपुर 4 लाइन ट्रैक व दीगर अक़लियती इलाकों के तरक्याती काम तातुल का शिकार हो गए थे। बादशाह कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद अरसापलिता सारंगपुर 4 लाइन का कांग्रेस हुकूमत की जानिब से कांग्रेस पार्टी कायदीन की निगरानी में इन कामों का इफ्तिताह किया गया था। बावजूद इसके 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद भी ये काम हुकूमत, महकुमा RNB और मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर की मुजरिमाना गफलत व लापरवाही से कामों के आगाज को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके सबब बोधन रोड पर रोजाना दिलखराश व जानलेवा हादसात रोनुमा हो रहे। इन अफसोसनाक और दिलखराश सड़क हादसात में कीमती इंसानी जानें जाया हो रही। हाल ही में हुए बोधन रोड बाइक पर सवार सड़क हादसे में एक ज़ईफ वालिदा और उनके 9 साल फर्जंद ने अपनी जान गंवाई है।
ان کی فیملی میں ایک بیوہ اور 3 معصوم بچے شامل ہیں۔ اس پوری فیملی کا گھر پوری طرح اجڑ گیا، جن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ بودھن روڈ خونی شاہراہ سے موصول کی جا رہی، کیونکہ اس سڑک پر روزانہ رونما ہونے والے دلخراش اور خوفناک سڑک حادثات میں قیمتی جانیں ضائع ہونے کی وجہ سے کئی گھر اور ان کے افراد خاندان اپنے عزیزوں کو کھو رہے ہیں۔ ایسے دلخراش حادثات سے عوام میں شدید ناراضگی پائی جا رہی، باوجود اس کے تاحال تلنگانہ ریاستی حکومت کی جانب سے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے اور نہ ہی برسر اقتدار حکومت و کانگریس پارٹی کے کسی اعلیٰ و مقامی نمائندے اور قائدین کی جانب سے مرحومین کے گھر پہنچ کر غمزدہ افراد خاندان سے بھی ملاقات کرنا گوارا نہیں کیا۔ برخلاف اس کے حکومت کے اعلیٰ اور مقامی قائدین ضابطے کی تکمیل کے لیے بودھن روڈ 4 لائن سڑک کے کاموں کا آغاز کرنے کے بجائے معمولی پیچ ورک کے کاموں پر پہنچ کر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ گزشتہ چند یوم قبل بودھن روڈ پہ جو حادثہ ہوا تھا، اس میں ماں اور بیٹے کا جو انتقال ہوا تھا، اس کے بعد ہم بہت سارے آفیسروں کو بات کرے۔ آج آ کے سپرنٹینڈنٹ صاحب جو حیدرآباد میں 3 دن سے تھے، آج آنے کی وجہ سے ان سے آ کے ملے، وہاں کے تمام حالات بتائے۔ اور یہ جو بودھن روڈ جو گزشتہ 2-2.5 سال سے کام پینڈنگ میں ہے، اس کو پتہ نہیں وہ پینڈنگ کرتے جا رہے، تو اس کو انہوں نے ہمیں بھروسہ دلایا کہ فارم C60 کے ساتھ لے کے دوسرے کنٹریکٹر کو دیں گے ضرور، اور میکزیمم 25 تاریخ سے کام اسٹارٹ کریں گے بول کے ہمیں بھروسہ دلایا۔ RNB صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہم نے وہاں پر وعدہ کیا، کیونکہ پچھلے 2-2.5 سال سے نظام آباد کے بڑے بڑے قائدین آ رہے، اناگریشن کر کے جا رہے، اور کنٹریکٹرز کو بل دینے میں، دوسرے کاروائیاں کرنے میں وہ وہاں رکاوٹ لوگ بن رہے، پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ تو ہم نے ان کو ایشورنس دیا کہ اگر آپ کام اسٹارٹ کریں گے، کام کریں گے، تو یقیناً ہم نظام آباد MIM یونٹ آپ کے ساتھ اسد صاحب کے پاس لے آ کے وہ بل ڈائریکٹ ڈپارٹمنٹ سے ہم دلانے لگائیں گے، بلکہ ہم کنٹریکٹر کو بھی بھروسہ دلائیں انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے، کیونکہ کام کرنے میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لے رہے، صرف اور صرف اعلانات پہ اعلانات ہی دکھ رہے۔ کیونکہ میں آپ تمام کو پبلک کے سامنے میں یہ آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ یہاں پر پچھلے 2-2.5 سال میں جو کام کرے اس کا خاکہ لے کے آئیے، اور میں ہمارے پچھلے جو سالوں میں کام ہے اس کا بھی میں آپ کو خاکہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ بہت سارے کام پچھلے 2 میعاد میں ہم نے کروڑوں روپے کا کام کیا ہے۔ آج 2-2.5 سال سے ذمہ داری لے کے کوئی کام خصوصاً مائنرٹی ڈویژنوں میں نہیں کیا جا رہا ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے پتہ نہیں، مگر ہم امید کرتے ہیں کیونکہ کانگریس پارٹی کے سینئر جو لیڈران ہیں منسٹر سے، ان سے کہ وہ نظام آباد کے تعلق سے سوچیں اور آگے چل کے جو ہونے والا ہے ان فیوچر میں اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنا کام جاری رکھیں۔ ایس صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ 25 تاریخ اور میکزیمم یہ جو مہینہ ختم ہو رہا ہے اس سے پہلے ہم کام اسٹارٹ کریں گے، یقیناً ہمیں بھروسہ ہے کہ وہ کام اسٹارٹ کریں گے، ورنہ MIM یونٹ تمام نظام آباد کی بودھن روڈ کو جام کریں گے، اور جب تک کہ وہاں ہائر آفیسر آ کے ہم کو کام اسٹارٹ نہیں کرتا، بھروسہ نہیں دلاتا، جب تک ہم نہیں اٹھیں گے، بھلے ہی ہمارے اوپر کیسز ہو جائیں، کیا بھی ہو جائیں، کیونکہ وہ جو بودھن اور مہاراشٹر جانے والی روڈ ہے، ہیوی ٹریفک روڈ ہے۔ ہم پھر سے ایک بار کہتے ہیں، اگر یہ مہینے میں دسمبر کے مہینے میں کام اسٹارٹ نہیں ہوا تو ہم راستہ روکو کریں گے، ہر جو جمہوری اقدام کریں گے جو قانون ہمیں اجازت دیتا ہے۔ LRD MLA مدن موہن نے واضح کیا کہ جو بھی غلطی کرتا ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ سومارپیٹ گاؤں میں پیش آنے والا حادثہ انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا ہے، اور خبردار کیا کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ LRD منڈل کے سومارپیٹ گاؤں میں پیر کو پیش آئے اس واقعے میں زخمی ہونے والے امیدوار پر جیتنے والے امیدوار کے رشتہ داروں پر ٹریکٹر سے حملے کے واقعے نے ریاست بھر میں سنسنی پیدا کر دی۔ LRD MLA مدن موہن نے متاثرین کی عیادت کی جو اس واقعے میں شدید زخمی ہوئے تھے اور منگل کو حیدرآباد کے یشودا ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ انہوں نے بھارتی اور بالمنی جو مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں ان کے بارے میں دریافت کیا۔ اس موقع پر انہوں نے متاثرین کی فوری مالی امداد کی۔ MLA نے متعلقہ ہسپتالوں کے ڈاکٹروں سے بات کی اور زخمیوں کی موجودہ صحت کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ MLA نے ڈاکٹروں سے کہا کہ وہ متاثرین کی جان بچانے کے لیے بغیر کسی قیمت کے بہترین علاج فراہم کریں اور بغیر کسی کوتاہی کے طبی خدمات فراہم کریں۔ MLA جنہوں نے متاثرین کے اہل خانہ سے بات کی،
انہیں یقین دلایا کہ وہ اس مشکل وقت میں مکمل طور پر ان کے ساتھ ہیں اور تمام ضروری مدد فراہم کریں گے۔ MLA مدن موہن نے کہا، یہ حادثہ جو LRD منڈل کے سمارپیٹ گاؤں میں پیش آیا انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا ہے۔ اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے ہی ضلع کے SP اور DSP سے بات کر چکے ہیں اور مکمل تحقیقات کا حکم دے چکے ہیں، اور یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ اس واقعے کے سلسلے میں ایک شخص کو ریمانڈ پر بھیجا گیا۔ MLA نے کہا کہ وہ دل سے دعا کرتے ہیں کہ حادثے میں زخمی ہونے والے جلد صحتیاب ہو جائیں۔ ریاستی حکومت کے مشیر اور بودھن MLA سدرشن ریڈی نے کہا کہ ہم BRS حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد جو کام نہیں کیے گئے انہیں کانگریس حکومت پورا کر رہی، اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ حکومت کے دور میں اسکولوں میں بیت الخلاء نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ریاستی حکومت کے مشیر سدرشن ریڈی نے نظام آباد شہر میں انجینئرنگ، پالیٹیکنک اور جدید تربیتی مراکز کے پرنسپل کے ساتھ ایک خصوصی میٹنگ کے بعد منعقدہ میڈیا کانفرنس میں طلبہ کو مزید تکنیکی مہارت فراہم کرنے کے لیے کہا کہ ہم BRS حکومت کے دور میں کیے گئے گناہوں کو مٹانے کے ساتھ ترقی کی طرف آگے بڑھ رہے۔ سدرشن ریڈی نے کہا کہ پچھلی حکومت کے دور میں لڑکیوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اسکولوں میں باتھ روم نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد فنڈ مختص کرنے اور سہولت میں بہتری کی وجہ سے تعلیم کا معیار بہتر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ داخلوں میں اضافہ ہوا اور کہا کہ تعلیم میں معیار اور کام میں مہارت ہو تو ہی خاطر خواہ نتائج حاصل ہوں گے، ورنہ آپ جتنے بھی کورس کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس میٹنگ میں ایگریکلچر کمیشن کے رکن جی گنگا دھر، نوڈا چیئرمین کیشا وینو، اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان، سابق میئر دھرم پوری سنجے، N رتناکر، R گوپی، سریکونڈا گنگا دھر اور دیگر بھی موجود تھے۔ దాంట్లో భాగమే ఈరోజు మరి మన డిస్టిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందని ఒకటి వాళ్ళతో డిస్కషన్ చేసి స్టార్ట్ చేసడం జరిగింది। తప్పనిసరిగా దీంట్లో నాకు నమ్మకం ఉంది రిజల్ట్స్ వస్తుందని। రేపు ట్యూస్డే ఎగ్జామ్స్ 4th ఇయర్ వాళ్ళ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళే అయిపోతాయి। బుధవారం నాడు 4th ఇయర్ కంప్లీట్ అయిన పిల్లల్ని అబౌవ్ 75% మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళని తీసుకొని వీళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తే 4 months దాంట్లో ట్రైనింగ్లో అయిన తర్వాత తప్పనిసరిగా అటువంటి వాళ్ళని బెస్ట్ ట్రైనర్స్ని ఓ 50% జాబ్ ఇప్పించచ్చు అని నమ్మకంతో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ విధంగా ఈరోజు దాంతో మీటింగ్ పెట్టినది। సైమల్టేనియస్ అదే కాకుండా పని చేసుకోవడానికి బెస్ట్ డ్రైవర్, బెస్ట్ బేసన్స్, బెస్ట్ పైప్ లైన్, బెస్ట్ వైరింగ్ ఇవన్నీ మనం పాలిటెక్నిక్ చేస్తూ ఉన్నాం। కానీ ఎక్కడ ఉద్యోగం ఇప్పుడు అదే అడిగాను నేను, అక్కడ మీ దగ్గర పాలిటెక్నిక్ చేపిస్తున్నాను, ఎక్కడ వాడు పని చేస్తున్నాడు అంటే ఏం లేదు। మరి ఎందుకు పాలిటెక్నిక్ అనేది ఎందుకు? పని చేసే విధంగా నాణ్యత పెంచండి। डॉक्टर मेडिकवर हॉस्पिटल्स के कार्डियोलॉजिस्ट संदीप राव ने कहा कि सर्दियों में दिल के अमराज में मुब्तला होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं और अपनी तशवीश का इजहार किया कि ज़्यादातर नौजवान दिल से मुतल्लिक़ बीमारियों में मुब्तला है। खाने पीने का मुनासिब आदत अपनाने और मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से दिल की बीमारियों से बचने का इम्कान है। डॉक्टर मेडिकवर हॉस्पिटल के तिबी माहिर संदीप राव ने बताया कि सर्दी की शिद्दत से लोग दिल से मुतल्लिक़ अमराज में मुब्तला हो रहे। निजामाबाद शहर के मेडिकवर हॉस्पिटल में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौसम में अचानक तब्दीली की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से जिस्म के आज़ा में दौरान खून और दौरान खून में तब्दीली की वजह से दुनिया भर में नौजवान और दायमी अमराज में मुब्तला अफराद दिल के दौरे का शिकार हो रहे। आलमी इदारा सेहत के अदद शुमार के मुताबिक बिलखुसूस सर्दियों के आगाज के बाद नौजवानों में BP, ब्लड प्रेशर, खून की शरीयान और चिकनाई के मसाइल के साथ साथ खून के बहने के मसाइल, पसीना आना और थकावट जैसी अलामत का सामना करना पड़ता है और इनको नजरअंदाज किए बगैर डॉक्टर से रुजू करने और डॉक्टर के मशवरे और हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया। उनका कहना था कि ज्यादातर केसेस में सिर्फ 1% हार्ट अटैक अचानक आते हैं, जबकि हार्ट अटैक की बकाया अलामत की वजह सेहत के मुख्तलिफ मसाइल जैसे थकावट, पसीना आना, कमजोरी और तनाव हमले से 2 से 3 माह कबल होते हैं। उन्होंने कहा कि दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद भी अगर मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें तो इनमें से अक्सर के 70 से 80 साल की उम्र तक पुरसकून रहने और दिल की इस तरह की बीमारियों से पाक रहने के इम्कानात ज्यादा होते हैं।
उन्होंने बुजुर्गों, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और मोटापे जैसे मसाइल में मुब्तला अफराद को सर्दियों में खास तौर पर मोहतात रहने का मशवरा दिया और कहा कि सुबह के वक्त सर्द मौसम में अचानक बाहर निकलना और शदीद जिस्मानी सरगर्मियां करना खतरनाक है। इस प्रोग्राम में मेडिकवर हॉस्पिटल्स निजामाबाद सेंटर हेड स्वामी DMS यज्ञा, मार्केटिंग हेड विनय कुमार स्वामी और दीगर भी मौजूद थे। కోవిడ్ పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత సడన్గా మనకి ఈ సడన్గా మరణాలు పెరిగినాయి. ఇది మెయిన్గా మొన్ననే ఎయిమ్స్లో 2024లో 1 year స్టడీ ఇన్ ఎయిమ్స్ స్టడీడ్ కోవిడ్ డిసీజ్కి కానీ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్స్ కానీ హార్ట్ అటాక్ కానీ ఏది లేదు రిలేషన్. ఈ స్మార్ట్నెస్ నేను చెప్పిన కదా, సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్, స్ట్రెస్, స్లీప్, ఈ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ వల్లనే ఈ హార్ట్ అటాక్ యొక్క నెంబర్ పెరిగిందని ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ కార్డియాలజీ మెడిసిన్ అండ్ మన ఎయిమ్స్ స్టడీలో కూడా ఈ కంప్లీట్గా ఇది ఒక లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ లాగానే మారిపోతుంది. ఇది కంప్లీట్గా 90% అక్వైర్డ్ మన అలవాట్లతోటే మనం తెచ్చుకున్న ప్రాబ్లంలానే మనం గుర్తించుకొని దానికి జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తుంది. వింటర్లో లాస్ట్ ఇయర్కి ఈ ఇయర్కి మార్జినల్గా డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు కానీ మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్. వింటర్లో మనకి హార్ట్ అటాక్స్ నెంబర్ ఎక్కడ పెరుగుతుందంటే ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీ చలికి. ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ ఒక 1 weekలో 2-3 అయ్యప్ప స్వాములకే చూసినాం. అయ్యప్ప స్వాములు ఎర్లీ మార్నింగ్ వాళ్ళు ప్రజెంటేషన్ అయ్యారు. సో వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కడైతే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ వింటర్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ వాళ్ళకి పర్సనల్గా ఎక్కువ అవుతుందో వాళ్ళు దే విల్ ట్రిగర్ ఫర్ హార్ట్ అటాక్. ఎక్కువైనాయి, జబ్బులు ఎక్కువైనాయి, యువత వీటికి దూరంగా ఉండాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు సెల్ఫ్గా మనం మంచి ఫిజికల్ హెల్త్, మెంటల్ హెల్త్, సోషల్ హెల్త్ 3 మెయింటైన్ చేయాలి. ఫిజికల్ హెల్త్ వచ్చేసి యోగా, ఎక్సర్సైజ్, వాకింగ్, రన్నింగ్, జాగింగ్, స్విమ్మింగ్, ఏదో ఒక యాక్టివిటీలో ఎంగేజ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ బాడీని, వాళ్ళ వెయిట్ని మెయింటైన్ చేయాలి. వాళ్ళ బ్లడ్ ప్రెషర్ ప్లస్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్, షుగర్ లెవెల్స్ రెగ్యులర్గా చెక్ చేసుకుంటూ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. रियासती हुकूमत तालीम को आला दर्जे दे रही, जिसका मकसद हर गरीब को सरकारी तालीम फराहम करना। दूसरी जानिब अमले के बाज़ अफराद के रवैये से हुकूमती अहदफ को नुकसान पहुँच रहा। इसकी एक मिसाल निज़ामाबाद शहर के नखाश गली प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल है। निजामाबाद शहर के नखाश गली प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। बताया जाता है कि स्कूल के 5 असातिज़ा में से 2 इलेक्शन ड्यूटी पर गए हुए थे और 3 दिगर छुट्टी पर है, जिसकी वजह से स्कूलों में असातिज़ा के बगैर क्लासेस जारी है। काबिल जिक्र ये है कि स्कूल में 7वीं जमात के तालिबे इल्म से चेहरे की हाजिरी भी ली जा रही। बताया जाता है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से हाजिरी का टैब तालिबे इल्म के हवाले किया गया है। ताहम मालूम हुआ है कि स्कूल को शफी नामी CRP के हवाले कर दिया गया है, लेकिन लगता है कि वो भी देर से आ रहा है और जल्दी जा रहा है। ये अजीब बात है कि उन्हें इस बात का खौफ भी नहीं है कि जिला हेडक्वार्टर निजामाबाद में कोई आला ओहदेदार और कोई एजुकेशन ऑफिसर मौजूद होगा। CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी अकोला पापैया ने पिटला एलना के जज्बे के साथ मरकजी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ मजबूत तहरीकें चलाने पर जोर दिया। CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी निजामाबाद डिवीजन कमेटी के ज़ेर एहतमाम PLNA का 35वां यादगिरी इजलास शहर के कोटगली नीलम राम चंद्रया भवन में मुनक़िद हुआ। इस ताज़ियती इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए न्यू डेमोक्रेसी के जिला सेक्रेटरी अकोला पापैया ने कहा कि इंतहा पसंद, इंतशार पसंद न्यू डेमोक्रेसी पार्टी की तरक्की को हजम नहीं कर सकी और 1991 में पार्टी के जिले रहनुमा PLNA को गोली मारकर हलाक कर दिया। उन्होंने कहा कि अवामी रहनुमा को कत्ल करके तहरीकों को नहीं रोका जा सकता और कहा कि आज मरकजी हुकूमत ऑपरेशन कागर के नाम पर तहरीक के लीडरों को कत्ल कर रही, डेडलाइन मुकर्रर कर रही और शहरी निक्सलाइट्स के नाम पर इन्हें मार रही, जो कि जीने के हक की खिलाफ वर्जी है। इस मौके पर उन्होंने याद दिलाया कि मरकज की मोदी हुकूमत ने घमंड किया था कि वो करेंसी नोटों पर पाबंदी अहद करेगी और काले धन को खत्म करेगी। उन्होंने बीजेपी हुकूमत की सनतों और कारोबारी इदारों को चंद लोगों के हाथ में देने की पॉलिसी पर तनकीद की और कहा कि वो लेबर खवानीन को खत्म करने और 8 घंटे काम के दिन को बढ़ाकर 12 घंटे करने की साजिश कर रहे। उन्होंने कहा कि एलना को हकीकी खिराज तहसीन ये है कि लोगों को तबकाती अंजुमनों में शामिल किया जाए और इस तरह एक मजबूत पार्टी और इस तरह एक मजबूत इनकलाबी तहरीक की तामीर की जाए। जमहूरियत के रहनुमा JB गंगाधर, साई रेड्डी, M शिव कुमार, एलना की बेटी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीता और दीगर भी मौजूद थे। అవన్నీ ఎందుకు ఇవాళ కొద్దిమంది పెట్టుబడిదారులకే అప్పచెప్తాము అనేదాన్ని అంటారు. అక్కడ ఇవాళ గిరిజనుల ఆపరేషన్ కగారు కావచ్చు, అడవి ప్రాంతంలో ఎవరు ఉండటానికి వీల్లేదు అనేది చెప్తున్నారంటే అడవులు వీళ్ళు ఉంటే అక్కడ ఆ బొగ్గు గని కావచ్చు, బొగ్గు నిక్షేపాలు కావచ్చు, గ్యాస్ నిక్షేపాలు కావచ్చు, ఆయిల్ నిక్షేపాలు కావచ్చు, లేదా కర్రకు సంబంధించింది కావచ్చు, ఇదంతా కూడా దాని మీద కొద్దిమంది పెట్టుబడిదారులకు అది చేస్తుంది. దాన్ని వ్యతిరేకించిందే ఈ వామపక్ష అన్ని గ్రూపులు కూడా
దాన్ని వ్యతిరేకిస్తుంది. ఇవాళ దేశం మొత్తంలో కూడా ఈ సిస్టమ్ కాదు, లేకపోతే ఇంకొక ఆర్థిక విధానం ఉండాలి, అందరికీ అవకాశాలు ఇవ్వాలి, అందరూ బతకడానికి అనుకూలం ఇవ్వాలి అనేది ఒక దిక్కు రాజకీయం. कॉमरेड एलेना की तहरीक से CPI-ML प्रजा पंथा के रियासती रहनुमा पी रामकृष्णा ने कहा कि हमें मजबूत इनकलाबी तहरीकें खड़ी करनी चाहिए और वाजे किया कि मजलूम लोगों के साथ इंसाफ सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है जब हम मुसल्लह जद्दोजहद को तर्क करके प्रजा पंथा के रास्ते पर चलें। पिटला एलेना के आबाई शहर सिरकोंडा मंडल के गढ़कोल गांव में मंगल को CPI-ML मासलेन प्रजापांत मंडल कमेटी के ज़ेर एहतमाम जश्न मनाया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए पार्टी लीडर पी रामकृष्णा ने कहा, अवामी जंग जिस पर इंतहा पसंदी का गल्ब था। उन्होंने कहा कि आलमी तारीख को लोगों के बगैर इनकलाब कामयाब नहीं हो सकते और कहा कि चंद मुसल्लह अफराद के साथ इनकलाबी तहरीकें आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने कहा कि मुसल्लह लाइन को बदलते हुए हालात के मुताबिक अवामी लाइन में तब्दील किया जाए और इनकलाबी तहरीकें खड़ी की जाए। उन्होंने याद दिलाया कि कॉमरेड पिटला हमेशा अवाम की सियासत के लिए मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने कहा कि अब भी बदले हुए हालात के मुताबिक ये वाज़ेह है कि CPI-ML माओवादिस्ट पार्टी में मजबूत धड़े ने अपनी लाइन बदल ली है और अवाम की लकीर की सियासत के मुताबिक आना है और इनकलाबी सियासत करना ही दुरुस्त है। उन्होंने दीगर तंजीमों पर भी जोर दिया कि वो भी दुरुस्त सियासत की तरफ बढ़े और इनकलाबी जमातों का इत्तेहाद हासिल करे और मुल्क में इनकलाबी तहरीकों की कामयाबी में अपना किरदार अदा करे। इस मौके पर CPI-ML मासलेन पेपर्स लाइन के जिला कायदीन आर रमेश, डिवीजन कायदीन आर दामोदर, किशोर, साई रेड्डी, अनीस, मंडल कायदीन लंबादरी और दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। ఆ విప్లవోద్యమంలో ప్రజా ఉద్యమాన్ని ప్రజల్ని భాగస్వామ్యం చేయనటువంటి ఒక మాట రావటం, వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుకోవటం, వాళ్ళు బయట చర్చించుకొని బయటికి రావటం అనేది స్వాగతించవలసిన విషయం. అంతిమంగా సాయుధ పోరాటమే, అంతిమంగా సాయుధ విప్లవం ద్వారానే మనం విప్లవోద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకోగలుగుతామనే విషయాన్ని వాళ్ళు గ్రహించినందుకు వాళ్ళకి ఈ విషయంలో నేను గుర్తు చేసే విషయం ఏంటంటే, కన్నడ ఎల్లన్న 30-40 సంవత్సరాల కిందనే ప్రజల్ని భాగస్వామ్యం చేయలేనటువంటి ఒక మహోత్తరమైనటువంటి ఆలోచన చేసినటువంటి ప్రజాపంథ పార్టీ ఆర్గనైజేషన్ ని వాళ్ళు తప్పుపట్టినటువంటి స్థితిని మరోసారి ఖండిస్తూ విప్లవోద్యమంలో ఇప్పటికైనా కలిసి వచ్చేటటువంటి విషయంలో ప్రజా ఉద్యమంలో కలిసి రావాలని ప్రజాపంథగా మాస్ లైన్ గా వాళ్ళని విజ్ఞప్తి చేస్తూ इख्तिताम से खबरें नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आरमूर डिवीजन में मुनक्कद होने वाली पोलिंग के तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी सामान की तकसीम का अमल मुकम्मल। जिला कलेक्टर ने तकसीम मराकिज का किया दौरा। इस AI के दौर में तलबा को हुनरमंद और मजीद तकनीकी महारत फराहम करने के लिए बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने IT हब के इंजीनियर्स के हमरा मीटिंग का किया इनेकाद। लगातार सड़क हादसात, कीमती इंसानी जानें जाया। अरसपलिता सारंगपुर 4-वे लाइन के कामों का आगाज किया जाए, MIM का मुतालिबा व नुमाइंदगी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।